हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक पर्सनल हॉस्पिटल से, जहां डॉक्टर मोयून रूही का एमआरआई स्कैन कर रही होती है। डॉक्टर मोयून वही हैं जिन्होंने रूही के एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाई हैं, और स्कैन होते टाइम रूही को याद आता है कि उसके पिता ने कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो स्कैन के बाद रूही डॉक्टर मोयून से किम के बारे में पूछती है, और इधर किम को होश आता है तो वह देखता है कि वह सस्पिशियस आदमी जिसका नाम होयून है वह उसके सामने बैठा है। तो उसे देखकर वह डर जाता है और रोही के बारे में पूछता है। तो होयून किम को रोही के पास लेकर जाता है। तो किम देखता है कि रोही के सिर पर बहुत सारे तार कनेक्ट किए गए हैं। यह सब देख बहुत डर जाता है और घबराहट में पूछता है। तो डॉक्टर मोयून बताती है कि यह नॉर्मल सा टेस्ट हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से रोही गायब थी, तो चेक कर रहे हैं कि इसके दिमाग में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, पर इसका दिमाग ठीक काम कर रहा है और इसकी याददाश्त भी जल्दी वापस आ जाएगी। और दूसरी ओर इंस्पेक्टर पार्क को उसके सीनियर बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, क्योंकि पार्क ने सियोल पुलिस के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था और उसने सियोल पुलिस से हेल्प भी नहीं ली थी, जिसके कारण किडनैपर भाग निकला था और न्यूज में उनकी बहुत बेइज्जती हो रही थी। इस वजह से इस केस को दूसरे विभाग को दिया जा रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर पार्क यह नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह कोई नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि इस केस में किडनैपर अपनी जान को जोखिम में डालकर विक्टिम को बचा रहा था। तो वह अपने सीनियर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके सीनियर उन्हें किम को पकड़ने के लिए मात्र 2 दिन का समय देते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर पार्क और इंस्पेक्टर चेजुंग अनाथालय जाते हैं, जहाँ किम यून की परवरिश हुई थी। डॉक्टर मो यून किम को बताती है कि डॉक्टर चोई बच्चों के ब्रेन को और अधिक तेज बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे, और रोही इस रिसर्च की सब्जेक्ट है। उसका आईक्यू लेवल 200 से भी ज्यादा है और उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है। वह एक जीनियस बच्ची है, लेकिन डॉक्टर चोई की मौत से इस रिसर्च को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस रिसर्च पर इन्वेस्ट किया है और बहुत से लोगों को इस रिसर्च से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर यह रिसर्च पूरा कामयाब हो जाएगा तो हम नए जनरेशन को और ज्यादा जीनियस बना सकते हैं। फिर आगे डॉक्टर मोयून किम को कहती है कि रोहित तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है और तुमने भी उसे बहुत अच्छे से रखा, इस कारण हमने तुम्हारी बेटी की हॉस्टल भी बिल और स्टडी और फ्यूचर के लिए पूरा प्लान कर लिए हैं और हम पूरा खर्चा उसका उठाएंगे। तो यह सुन किम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और धन्यवाद देता है। और दूसरी ओर इंस्पेक्टर पार्क और इंस्पेक्टर चेजुन अनाथालय पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि किम यून बहुत अच्छा इंसान है और मैच के दौरान गलती से उसकी अपोनेंट की मौत हुई थी, पर किम यून को इससे बहुत ज्यादा दुख हुआ था और उसने जेल की सजा भी काटी थी। और जेल से बाहर आने के बाद उसने अनाथालय की अपनी एक दोस्त जिसका नाम हुयून था उससे शादी की। इधर अगले सीन में देखते हैं किम अब रोही को छोड़कर जाने वाला था, तो वह रोही के लिए पहले जैसा नाश्ता बनाकर खिलाता है। तो रोही समझ जाती है कि किम जाने वाला है, तो वह कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और वैसे भी मैं अपने पेरेंट्स के मर्डरर को नहीं ढूंढना चाहती, क्योंकि उसे इतना याद आ चुका है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसा बिहेव करते थे। इधर थाने में इंस्पेक्टर जुयू दूसरे इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि इंस्पेक्टर पार्क सियोल के इंस्पेक्टर से कॉपरेट क्यों नहीं किया। तो वह बताता है कि जब वह सियोल में पोस्टेड था तब वहाँ एक सस्पेक्ट के खिलाफ पूरा सबूत था, पर वह सस्पेक्ट मेयर का बेटा था, इसलिए मेयर ने वहाँ के एक पुलिस को खरीद लिया था। तो उस पुलिस वाले ने मेयर के बेटे को बचाने के लिए दूसरे आदमी को सस्पेक्ट बनाकर सबके सामने पेश किया, जिसके कारण इंस्पेक्टर पार्क और उस पुलिस के बीच झगड़ा हो गया था। फिर आगे देखते हैं कि इंस्पेक्टर पार्क और इंस्पेक्टर चेजुन एक नर्स से मिलने जाते हैं, जो 30 साल पहले डॉक्टर चोई के पिता यानी डॉक्टर चोइडुंग के हॉस्पिटल में काम करती थी। तो वह बताती है कि चोलयुन की पत्नी की सर्जरी होने वाली थी, तो डॉक्टर चोइडुंग बहुत व्यस्त थे, इस कारण उस दिन बिना लाइसेंस वाला एक डॉक्टर ने उनकी सर्जरी किया, जिसके कारण चोलयुन की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। तो इसी कारण से चोलयुन ने डॉक्टर चोइडुंग को मारने की कोशिश की, पर गलती से उसकी बेटी को चोट लग गई, पर डॉक्टर चेजुंग और चोलयुन के बीच समझौते हो गया और मामला ठंडा पड़ गया। तो इंस्पेक्टर चेजुन पूछते हैं कि डॉक्टर चोइडुंग
चोइडोंग का तो एक ही बेटा था ना। तो नर्स बताती है कि नहीं, एक बेटी थी। फिर अगले दिन थाने में पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर चोइडोंग ने घटना के 2 साल बाद चोइजिन को यानी रोही के पिता को अपने बेटे के रूप में रजिस्टर्ड करवाया था। और ये भी पता चलता है कि मर्डर वाले दिन हुयूम यानी कि किमयून की एक्स वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, पर क्यों थी इस बात को हॉस्पिटल वाले नहीं बताए। इधर रोही कुछ बुक पढ़ रही होती है तो किमयून रोही को बाहर चलकर खेलने को कहता है। तो रोही पहले तो मना करती है, फिर किमयून उसे पकड़कर बाहर बीच पर ले जाता है। तो रोही बताती है कि वह पहली बार ऐसे समुद्र को छू रही है। फिर दोनों खूब मस्ती करते हैं। फिर रोही किमयून को बताती है कि डॉक्टर मोयून की बेटी को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी सामान्य बच्चों से कम दिमाग है। तो वह इस रिसर्च के माध्यम से अपनी बेटी को ठीक कर सकती है। इसी कारण से वह उसे अपने पास रखी है। और आगे कहती है कि अगली बार जब उसकी याददाश्त चली जाए तो उसे यह ना बताए कि वह कौन थी, और यह भी ना बताए कि उस पर रिसर्च किया जा रहा था। और इधर डॉक्टर मोयून दोनों को दूर से देख रही थी और वह यह नहीं चाहती थी कि ये दोनों और ज्यादा समय बिताएं, इसलिए वह किमयून को आज रात को ही वापस भेजने की तैयारी करती है। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर पार्क और चेजुंग चोलियन से मिलते हैं और 30 साल पहले की घटना को पूछते हैं। तो चोलियन बताता है कि उसकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु के बाद वह डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए गुस्से में उसने ऐसा किया। वहां से इंस्पेक्टर पार्क और इंस्पेक्टर चेजुंग वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि जहां किमयून पहले रहता था वहां एक लाश मिली है। फिर दोनों वहीं जाते हैं तो क्राइम सीन को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि पहले इसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और मारने के तरीका से यह भी पता चला कि मर्डरर प्रोफेशनल था। इधर डॉक्टर मोयून किसी को फोन में बता रही होती है कि जेडन रूही को लेने आ रहा है, इसलिए हमें रूही को हमारे रिसर्च के लिए बचाना होगा। तभी किमयून वहां आता है और कहता है कि वह अब हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रहा है, तो वह आखिरी बार अपनी बेटी किम ही से हॉस्पिटल में मिलना चाहता है। तो डॉक्टर मोयून कहती है कि वह कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर देगी। वहीं पुलिस स्टेशन में वही नर्स इंस्पेक्टर पार्क से मिलने आती है और बताती है कि उस दिन एक बात बताना भूल गई थी कि 30 साल पहले डॉक्टर चोइडोंग के हॉस्पिटल में एक माँ को एड्स हो गया था, पर यह बात डॉक्टर चोइडोंग ने बाहर नहीं आने दिया क्योंकि इस बात से उनके हॉस्पिटल के नाम खराब होता। और घटना वाले दिन उस आदमी ने चाकू से नहीं, स्कैल्पेल से डॉक्टर चोई की बेटी पर हमला किया और स्कैल्पेल पहले एड्स के पेशेंट पर यूज किया गया था। तो सबको हॉस्पिटल में डर था कि डॉक्टर चोई की बेटी भी एड्स से इन्फेक्टेड ना हो जाए। और यह भी पता चलता है कि डॉक्टर चोइडोंग की बेटी का नाम हुयून था, यानी जो किमयून की एक्स वाइफ है वही डॉक्टर चोइडोंग की बेटी है। फिर अगले सीन में थाने में इंस्पेक्टर चेजुन एक फाइल लाते हैं जिससे पता चलता है कि सन 1992 को हुयून को डॉक्टर चोइडोंग ने अनाथालय से गोद लिया था। इधर किमयून निकलने से पहले रोही से मिलने जाता है तो देखता है कि रोही बैठी होती है और उसे अपने पेरेंट्स के मर्डर वाली रात का कुछ पल याद आता है, जिसमें वह देखती है कि उसके घर के सामने पुलिस की नहीं बल्कि सीसीटीवी कंपनी की गाड़ी खड़ी थी, यानी उसके पेरेंट्स का जो हत्यारा है वह सिक्योरिटी कंपनी का वर्कर हो सकता है। तो किमयून कहता है कि उन्हें पुलिस के पास जाकर मदद लेनी चाहिए। फिर किम और रोही यहाँ से कैसे बाहर निकले इस बारे में सोचते हैं। रोही दिमाग लगाती है कि अभी तो वे फिलहाल आइलैंड में हैं, तो किमयून को नाव के जरिए ही यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। तो वह किमयून को कहती है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर टूटा हुआ 391 नंबर का हाईवे बोर्ड है, तो जब तुम्हें नाव से भेजेंगे तो तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे। तो आधी दूर जाकर नाव चालक को वह पैसे का लालच देकर नाव को वापस लाने को कहना। मैं तुम्हें उसी 391 नंबर की टूटी हुई हाईवे बोर्ड के पास मिलूंगी। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर पार्क अपने साथियों के साथ गाड़ी में हुयून के घर के बाहर उसका वेट कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर पार्क गाड़ी के बाहर सिगरेट पीने निकलते हैं तो हुयून इंस्पेक्टर पार्क को देख लेती है, फिर वह वहां से भाग जाती है। किम डॉक्टर मोयून के जुगाड़ से अपनी बेटी से हॉस्पिटल में चोरी छिपे मिलता है। इसके बाद होयून किम को कुछ पैसे देकर चीन जाने वाली नाव में भेज देता है। इधर डॉक्टर मोयून देखती है कि रोही बहुत देर से रूम से नहीं निकली है, तो वह उसे देखने के लिए रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि रोही भाग चुकी है। इसके बाद वह भी जल्दी जल्दी रोही को ढूंढने निकल जाती है। इधर रोही रोड में भाग रही होती है और उधर किम उस नाव वाले को पैसे देता है, फिर वापस जाने
को कहता है। तभी नाव चालक का साथी किम के सिर पर वार करता है, जिससे किम बेहोश हो जाता है और इधर रोही भाग रही होती है। तभी उसके सामने 2 गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है और रोही को देखकर स्माइल करता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सप्लेन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।